नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट है। स्टॉक का नाम है L&T लार्सन टुब्रो लिमिटेड। ये उन स्टॉक्स में से एक है दोस्तों जो कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं एंट्री करने की एक रीजनेबल आप कह सकते हैं वैल्यूएशन में। बट अब जो लार्सन टुब्रो ट्रेड कर रहा है और आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7% 7.25% की गिरावट हुई है। और अब मैं बता दूं आपको लार्सन टुब्रो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है। कई लोगों को ये लगता है भाई साहब L&T है, ये तो क्या है सिर्फ इंफ्रा कंपनी नहीं, इसके अंदर आपको इंफ्रा मिलता है, आपको डिफेंस मिलता है, डेटा सेंटर की अलग बातें चल रही हैं और इंफॉर्मेशन आईटी को लेकर भी कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये एक ना बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और अक्सर इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। बट अब जबकि इतनी भयानक गिरावट स्टॉक में हो रही है, रीज़न कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, वो है मिडिल ईस्ट। ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में पूरी वॉर चल रही है वो कितनी ज़्यादा घातक है L&T के लिए, कुछ रीजंस गिरावट के और क्यों एक्यूमुलेशन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। देखो पहले डिस्क्लोजर रूप में आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर के स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। बट अब जिस वैल्यूएशन में आया है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट मैं या मेरी फैमिली मेम्बर को बोलने वाला हूँ एक्यूमुलेशन के लिए। क्योंकि अगर आपका विजन 3 से 5 सालों का है तो भाई साहब इससे अच्छे मौके नहीं आएंगे। हाँ, एक क्या प्रॉब्लम है, वो है वॉर। जब तक मिडिल ईस्ट की वॉर लगातार जारी रहेगी तब तक दबाव बना रहेगा। जिस दिन चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, खबर अच्छी आएगी, आप देखेंगे L&T में एक पूरा का पूरा आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको समझ में आएगा कि रीजन और मिडिल ईस्ट कितना है, इसको जो रीजन है गिरावट का स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट का वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बट हाँ, यही अपॉर्चुनिटी क्यों है। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि प्योर इन्फॉर्मेशन उन तमाम निवेशकों को मिल जाए जो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में है। वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल नाउ। L&T करेंटली एक बहुत बड़े बवंडर में फंसा हुआ है। पहला है एक तो जियो पॉलिटिकल एंग्जाइटी, मिडिल ईस्ट में वॉर जो चल रही है, फिर टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग। और बात करें एज ऑफ मिड मार्च की तो जो स्टॉक है वो बहुत करेक्ट हो चुका है। इन्होंने जो फरवरी में हाई लगाया था 4,440 रुपीज़ का और रिसेंटली इन्होंने टच किया है इस प्रकार के लेवल। तो आइए चर्चा करते हैं ये जो इंजीनियरिंग जाइंट है ना वो क्यों ग्राउंड लूज कर रहा है, जो असल इम्पैक्ट है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का और वाई कई लोगों को ये ना एक क्लासिक ब्लड ऑन द स्ट्रीट बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है। ओके नाउ सबसे पहले आएंगे कहां पर, वाई L&T इज फॉलिंग। देखो जो सबसे बड़ा ड्राइवर है इस मैसिव रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ट्रिगर्ड का वो है लगातार बढ़ता हुआ ईरान इजराइल का यूएस कॉन्फ्लिक्ट। और बिकॉज L&T एक इंडेक्स हैवी वेट है, ये अक्सर ऑफन एक्ट एज लिक्विडिटी टैब। जब ग्लोबल फंड एग्जिट करना चाहते हैं भारत से क्विकली, वो हाई वॉल्यूम में सेल करते हैं ब्लू चिप जैसे L&T। और इसीलिए हम देख रहे हैं तमाम जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, चाहे L&T हो, TCS हो, HCL टेक हो, HDFC बैंक हो, हर जगह आपको एक ही चीज़ दिख रही है, वो है ब्लड बाथ। देखो जो एक जॉइंट स्ट्राइक हुई यूएस इजराइल की ईरानियन टारगेट्स पे लेट फरवरी में, उसने एक स्पाइक कर दिया रीजनल स्टेबिलिटी। और रीजनल इनस्टेबिलिटी तो ये तो खैर बहुत ही छोटा वर्ड है। ओके ना, क्रूड ऑयल सर्ज। देखो जो तेल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा जंप हुए क्योंकि सबको पता है जो ब्लॉकेड का फियर है स्ट्रेट ऑफ हरमूज में जो ईरान लगातार कर रहा है। हाँ, अच्छी खबर ये है कि वहाँ की सरकार ने भाई हमारे ऑयल टैंकरों को इंडिया के वहाँ से पास ऑन करने की इजाज़त दे दी है। और फॉर L&T अगर ऑयल प्राइसेस डबल हो जाते हैं, अगर बढ़ते हैं तो ये डबल एज शॉर्ट होता है। पहला उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ता है क्योंकि विटामिन, स्टील, ट्रांसपोर्ट ये सब चीज़ें बढ़ गई फॉर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। और जो मार्जिन है वो बहुत टाइट हो गई और फिर इनका जो कोर इंजीनियरिंग बिजनेस है, ठीक है, देखो L&T बहुत सारे बिजनेस करता है बट जो कोर बिजनेस है वो आज भी इनका क्या है, आप कह सकते हो इंजीनियरिंग बिजनेस। अब
सेक्टरल रोटेशन, इन्वेस्टर तुरंत भागने लगते हैं फ्रॉम साइक्लिकल स्टॉक्स में, जैसे कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं ग्लोबल ग्रोथ में, प्रेफरिंग सेफ हेवन अंटिल द स्मोक क्लियर्स। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब तक पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चला जाता, एटलीस्ट देखो पूरी तरह से तो खैर मिडिल ईस्ट कभी शांत नहीं रहेगा, ये कड़ू सत्य है। ठीक है, यूएस इसराइल जब चाहता है पूरे की पूरी मिडिल ईस्ट को उड़ा के रख देता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, मिडिल ईस्ट एक काम बहुत अच्छा करता है, तुरंत से उठेगा, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये सब बकवास वो करता रह जाएगा। बट उन्हें जो खुद की रीजनल स्टेबिलिटी के लिए करना है, कोई कुछ नहीं कर पाता। इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, जो अक्सर भारत के खिलाफ बोलता रहता है, अभी पिन ड्रॉप साइलेंस में है। तो देखिए इसी से बात हम चलता है कि सिर्फ और सिर्फ पावर जो चीज़ है वो ओरिजिनल में। बट ठीक है, हम अपना जो आप कह सकते हो टॉपिक है उससे भटक गए, बट आगे बढ़ते हैं। द मिडिल ईस्ट एक्सपोजर ये कितना खराब है, देखो सबसे बड़ा टू द पॉइंट चीज जो कंसर्न है ना भाई साहब, वो सिर्फ सेंटिमेंट का नहीं है, ये मैकेनिकल है। एलएनटी की जो डेस्टिनी है वो बहुत क्लोजली टाइड है गल्फ में, आपको समझना पड़ेगा। ऑर्डर बुक वेट रफली 37% जो एलएनटी का ऑर्डर बुक है, जो मैसिव होता है 7.33 लाख करोड़, वो मिडिल ईस्ट में है। स्पेसिफिकली कहाँ पर? सऊदी अरब और यूएई। और टू बी रियल फ्लैंक, अगर पूरे मिडिल ईस्ट में हम देखेंगे आने वाले समय में जो इंफ्रा बूम है वो सऊदी अरब में और यूएई में होगा, और एक देश का नाम है जिसका नाम है ओमान। ये तीन ही देश हैं मुझे लगता है जो सबसे फ्रंट रनर होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है? देखो, वाइल कंपनी ने कंफर्म किया है इट्स पर्सनल कि उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो तो सेफ हैं, वॉर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन है, ये लेबर शॉर्टेज तो वाकई करेगा, प्लस शिपिंग डिले अलग हो रही है हैवी मशीनरी के लिए, और सामान को ले जाने के लिए थ्रू सी रूट जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो भाई साहब अलग ही लेवल में भाग रहे हैं। फिर रेवेन्यू रिस्क, जो मिडिल ईस्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 33 से 35% कंपनी के कंसल्ट रेवेन्यू का, 33 से 35%। एनालिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबी चलती है तो ये कहीं ना कहीं 1.5 से 2% खत्म कर देंगे कंसोलिडेटेड ईपी, यानी अर्निंग पर शेयर को, ड्यू टू एग्जीक्यूशन लगार्डनेस। ठीक है, तो यानी आपकी ईपीएस में भी एक बड़ा हिट मिलेगा। तो इन सब चीज़ से क्या होगा? आप खोगे क्या? प्रीमियम जो आप कमांड करते थे। ठीक है ना, अब एक और सवाल है निवेशकों के मन में, क्या ये बहुत अच्छा समय है एक्यूमुलेट का? तो देखो, अगर आप डिस्पाइट द हेडलाइन, जो फंडामेंटल मोड है एलएनटी का वो अभी भी इंटैक्ट है भाई साहब। पहला, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक 7.33 ट्रिलियन रुपीस की, जी हाँ ट्रिलियन रुपीस की ऑर्डर बुक है। और जो एलएनटी का रेवेन्यू विजिबिलिटी है नेक्स्ट 3 से 4 साल, अगर आज भी इन्हें नए प्रोजेक्ट लेने बंद हो जाएं 3 से 4 साल तक इनके पास आराम से काम है। इवन इफ अगर मिडिल ईस्ट ना ऑर्डर स्लो डाउन भी होता है, इनका डोमेस्टिक पाइपलाइन बहुत मजबूत है। हाँ, एक चीज़ होगी प्रॉब्लम, वो है मार्जिन की। जो मार्जिन इन्हें मिडिल ईस्ट में मिलेगा वो इंडिया में कभी नहीं मिलेगा। अब आता है दूसरा चीज़, देखो कोई चीज़ टूटेगी तो उसे बनाना तो पड़ेगा, तो क्या है? द रीबिल्डिंग प्ले। हिस्टोरिकली कभी भी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है एक मैसिव वेव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होती है, और एलएनटी यूजुअली फर्स्ट इन लाइन है फॉर दिस मल्टी बिलियन डॉलर रीबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप इस पेन को सह सकते हो, एलएनटी से अच्छी कंपनी कुछ नहीं है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। हाँ, स्टॉक कहाँ जा करके रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट कब तक होगी, कहाँ तक होगी, किसी को नहीं पता ना। फिर है वैल्यूएशन अपग्रेड। देखो, जो बिफोर दिस फॉल एलएनटी किस में ट्रेड करता था? प्रीमियम में, और जब 15 से 17% करेक्शन हो चुकी है, पी भी बहुत हद तक ठंडा हो चुका है, अराउंड 30 टाइम्स, और कई कई जगह तो 30 टाइम्स के भी नीचे बताया जा रहा है, मेकिंग इट बहुत अट्रैक्टिव। अगर आप कंपेयर करोगे ना सीमेंस और सीजी पावर से, जो बहुत टाइम से इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो चीज़ों के साथ बहुत ही शानदार चीज़ें चल रही हैं। फिर है डोमेस्टिक रेजिलियंस। देखो, अभी तुरंत भी खबर आई है 2-3 दिन पहले, गवर्नमेंट का फोकस वापस से जल जीवन मिशन में बढ़ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में है ही, प्लस ये जो हाई स्पीड रेल इंश्योर है जो एलएनटी की इंडिया ग्रोथ स्टोरी को लगातार बढ़ाता है, रिगार्डलेस ऑफ
ओवरसीज वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं भाई मार्जिन में शॉर्ट टर्म में डाइल्यूशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी आप देखोगे स्टॉक और पूरा का पूरा बाजार अलग लेवल में भागेगा। फिर आता है क्या यही बॉटम है क्या? तो देखो बॉटम कोई नहीं बता सकता, बट हाँ टेक्निकली आप देखोगे स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, ठीक है। लेकिन हाँ कोई सिग्नल हमको रिवर्सल का नहीं आया, क्योंकि बात सिर्फ टेक्निकलिटी की नहीं है, मिडिल ईस्ट इशू की है। देखो जो डेली आरएसआई है वो 26 के आसपास आ चुका है और जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो 22 के आसपास, ठीक है। ये दोनों ही लेवल ट्रेडिशनली सजेस्ट करते हैं कि सेलिंग इज एग्जॉस्टेड और एक डेड कैट बाउंस या रिकवरी ड्यू है। कब होगी नहीं पता। सपोर्ट लेवल 3400 से 3425, जो इमीडिएट साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन है भाई साहब वो यही है। याद रखिएगा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये एआई जनरेटेड है। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड ना मैं करता हूँ ना मैं करवा पाता हूँ। यहाँ पे जो भी ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ये प्योरली एआई जनरेटेड है। 3150 से 3200, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वर्स होती है 3400 टूट जाता है तो अल्टीमेट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बेस लाइन है वो यही है। कहाँ? 3150 से 3200 के आसपास दोस्तों। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैं दे चुका। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।